हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। वेलकम ऑल। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी का जो पूरा सिलेबस उसका एक कंप्लीट पोस्टमार्टम। क्यों कह रहे हैं पोस्टमार्टम, समझिएगा। यहाँ से जब आप पूरी इस चीज़ को समझ लेंगे तो हिंदी में आपका एकदम बहुत ही आराम से कितना आने वाला 90 प्लस, इस बात की गारंटी है, नोट कर लीजिएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो सबसे पहला सवाल है जो बहुत सारे बच्चों के थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें हिंदी में। ठीक है, सबको लगता है कि जो आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, है ना, वो सब्जेक्ट बहुत टफ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जैसा अगर मैं बताऊँ, या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो वो भी आपको 100 नंबर का ही है। ठीक है, 100 फर्स्ट है, मतलब एक ओवरऑल बात है। जब आपको पूरे सिलेबस में वेटेज में अगर बात करूँ ना, वेटेज अगर आप देखेंगे तो जितना आपका हिंदी देगा उतना ही आपका इंग्लिश और उसके साथ साथ बाकी अदर सब्जेक्ट देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि हिंदी को भी आपको थोड़ा सा पीछे नहीं छोड़ना। बहुत ही कम मैं चीज़ें बताऊंगा, उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्या कर पाएंगे आप, जो आराम से 90 प्लस स्कोर करेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपको सारा चीज़ इस समझने के बाद से आपको सारी चीज़ें आसान लगेगी। जितना मैं इंपॉर्टेंट नोट दूंगा इन सारे टॉपिक्स पे, उतना अगर आप पढ़ के चले तो 95 प्लस भी आ पाएगा। और लिख के जो अपनी कॉपी यहाँ पे आप जरूर दिखा लीजिएगा। सबसे पहले बताएंगे जो सिलेबस है आपका पूरे हिंदी का, एक बार अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा हिंदी में उनको भी बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो पहला बात है कि इसमें खंड देखिएगा, एक तो गद्य आपको मिलता है, इसमें पद्य मिलेगा, संस्कृत खंड मिलेगा और व्याकरण मिलेंगे। इस तरीके से जो आपके पूरे पेपर के प्रश्न हैं, उन पूरे प्रश्नों में कितने-कितने नंबर का आप कब बटेगा, ये चीज़ समझिएगा पहले। एक तो आता है इसमें आपका बेता, स्टार्टिंग में पहले और दूसरे क्वेश्चनों में प्रश्न संख्या 1 और 2, उसमें आपका जो है 1 और 2 में आपके गद्य और पद्य से क्या मिलते हैं, 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको टिक करना रहता है कौन से लेखक की रचना है, ठीक है, किस कवि की रचना है, किस विधा की रचना है। यानी जो आपका हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में आप देखेंगे कि कंप्लीट आपको उससे क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद से आता है एक टर्म है कि जीवन परिचय। जीवन परिचय को हमने क्लास ले लिया है, इंपॉर्टेंट वहाँ से आपको बता दी है। तो जीवन परिचय में क्या है, आपको 2 जीवन परिचय लिखना रहता है, कुछ साहित्यिक परिचय से गज़ल वाले से जो आपका कवि है ना, ठीक है, क्या लेखक, और पद वाले में आपको लिखना रहता है जो आपके कवि है। 2 जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। जीवन परिचय कैसे लिखना है, एकदम सटीक कैसे मिलना है, जो आपको पूरे नंबर मिले, वो क्लास हमने आपको अपडेट कर दिया है। और ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा पूरे क्लास में। और पूरी क्लास साथ में आपको बताऊंगा एक एक करके जो आपके सारे टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स में आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। और ये सारी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि टू द पॉइंट, जितना मैं आपको यहाँ बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है, उतना पढ़िएगा, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो समझिएगा, गद्यांश बता दिए कि इसमें गद्य रहता है, जिसमें आपको ऑपरेटिव जो आपके चैप्टर है उस चैप्टर से रहेगा। कहानी है, 3-4 कहानी है आपकी, ठीक है, उस कहानी को आपको पढ़ना है। उस कहानी में 2 से 3 कहानी आपको पूरी कहानी समझा देंगे। लेकिन एक चीज़ बताएं कि जो कहानी में आपको बता दूं, कहानी आपको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है कॉपी में, ठीक है, कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ ध्यान रखिएगा, कहानी आपका पूछता है, उसके साथ साथ खंड काव्य है। खंड काव्य आप उत्तर प्रदेश में जिस भी जिले से, जिले का अपना कोड देख के मिला लीजिएगा। हर जिले में खंड काव्य अलग अलग। खंड काव्य बता दें, खंड काव्य में बता दूं तो 2 तरीके के प्रश्न आते ही आते हैं। एक तो जो आपका मुख्य उसमें कैरेक्टर है, मुख्य भूमिका में जो है, ठीक है, जो जिसकी मुख्य भूमिका है, उस भूमिका पे आपका उसका जो है उसका परिचय लिखना रहता है। उसके बाद से जो खंड काव्य थी, कहानी है, कहानी का उद्देश्य कुछ देगा, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग कैसे करके पूछता है। उसके बाद से कैरेक्टर मैंने पढ़ा होगा अपठित डांस, और हाथ से पैसे जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, वो चीज़ पे पैसे दिया रहेगा। उसको पढ़ के उस से 2-3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये पूरा टर्म आपका किसी गद्य वाले सेक्शन। पद में आइएगा, यहाँ पद्यांश का जो आपका है, संदर्भ से जो व्याख्या किया जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसका रचयिता कौन है, कवि कौन है, उसमें क्या बातें बताई गई हैं, 2-2 3 नीचे प्रश्न उनको करना रहता है। इनमें एक जो कवि का परिचय आपको बता ही दिया। संस्कृत खंड में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक ही जो संस्कृत का जो है गद्य वाला पैसा दे जाता है, जो कोई कहानी है उसको ट्रांसलेट करना है आपको इसमें हिंदी में। और या आपको कोई उसमें श्लोक रहेगा, श्लोक का अनुवाद करना है। संस्कृत वाला खंड समझ में आ गया। अब आ जाइए व्याकरण का। व्याकरण का तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे-छोटे पॉइंट से एकदम महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से आपको सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कहने के लिए कि 2-2 नंबर का सब रहेगा, लेकिन जब आप पूरा इसको काउंट कीजिएगा तो आपका 20 से 25 नंबर यहाँ पे आराम से दे के जाएगा। क्या-क्या रहेगा? लोकोक्ति या मुहावरा आपसे पूछता है। शब्दों में सुख शब्द अंतर, यानी जो 2 एक तरीके के शब्द आपको दिखेंगे, उन दोनों शब्दों में से कोई एक चीज़ पूछेगा कि बताइए शब्दों का अंतर क्या है? उसके बाद से अनुनासिक शब्द एक जगह पूछता है। वाक्यकार जो टू यहाँ सारांश के लिए सर से 1 पॉइंट, और एक यहाँ से 6 नंबर का आपका ये देखिए इंपॉर्टेंट रस चंद्र का, ये 2-2 नंबर का आपका ये पूछता है। तो सिर्फ इतना यहाँ का पहले हमने आपको सिलेबस बता दिया, और इन सब पे जो नोट्स हम आपको देंगे, सिर्फ आप जो है पेज का नोट्स होगा, उन सारे पेजेस नोट्स आप पढ़िएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे नोट्स वहाँ का डिटेल मिल जाएंगे। ये पूरा आपका सिलेबस। अब इसके बाद से अब अगली क्लास जो हिंदी की आएगी उसमें हम क्या करेंगे आती है, एक-एक टॉपिक लेंगे, एक ही टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट होगा सब आपको बता देंगे। और एक चीज़, 2 चीज़ छूट रहा है देखिएगा,
ये जो निबंध है लास्ट में आपका, है ना? उसके साथ-साथ उसके जस्ट पहले आपका पत्र लेखन, ये 2 पॉइंट ये है। तो अब आप इसको पर डिवाइड कीजिए कि कौन-सा पोर्शन लेंदी है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे पहले अगर मैं कहूँ स्किल क्लियर जाकर आपसे ये छोटे-छोटे पॉइंट्स एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है? वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद से आप आ जाइए कहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ 5 में तैयार करिए खंड काव्य, फिर कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद से आप पहले द्विमन परिचय याद करिए साहित्य से और ये गद्य और पद्य से 2 द्विमन परिचय और पढ़ते-पढ़ते आपका देखिए एक-एक नंबर वाला ये तैयार हो जाएगा। तब आके लास्ट में आइए जो इसके पैसेज हैं, गद्य और पद्य के जो दिया रहता है पैसेज पढ़ने के लिए उस पर आइएगा। इस तरीके से अपने समय का उपयोग करेंगे, तो जाके कहीं पे आपका जो है समय भी कम लगेगा और इसमें आपके नंबर भी अच्छे आएँगे, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं, ये चीज़ बता दें, ये जो शासन है वो भूल जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको और जो भी टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे उसको कमेंट कीजिएगा, जिसका कमेंट जैसे आएगा पहले उसी टॉपिक पे पहले वीडियो आनी शुरू होंगी। ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? और परीक्षा के जैसे-जैसे नज़दीक आएगी इन सबको पढ़ाने के बाद से मैं आपके लिए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, ठीक है? कॉपी आपसे लिखवाऊँगा भी, आप कॉपी लिखिएगा, लिख के आप सेंड कीजिए कॉपी, चेक करके बताएँगे, कॉपी लिख के भी दिखाएँगे कैसे कॉपी लिखी जाती है ना? इतनी सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलेंगी, ठीक है? और फर्दर आपके अगर कोई आपका पर्सनल कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो आप तुरंत बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं, जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।